हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ में ही कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे रीजनिंग्स के भी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन को। ये जो पहला क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का है और देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR में PR 4 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, RQ 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। तो पहले आप त्रिभुज ABC बना लें समझने के लिए। तो जो आप त्रिभुज ABC बनाएंगे वो मान लेते हैं कि इस प्रकार से है। त्रिभुज ABC A, B और C, जिसमें क्या है, AB जो है वो है 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर और BC क्या है 6 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं जो आगे दिया गया है हमें त्रिभुज PQR में PR 4 सेंटीमीटर। तो आप बनाएं त्रिभुज इस प्रकार से और जिसमें दिखाएं PR 4 सेंटीमीटर और PQ ये Q हो जाएगा और PQ होगा 5 सेंटीमीटर और RQ या QR क्या है 6 सेंटीमीटर। ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। सर्वांग सम मीन्स सभी अंग जिसके बराबर हों। तो देख रहे हैं दोनों में आपको लगभग बराबर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये बनना कैसे संभव हो पाया। PQR जो दिया गया है हमें त्रिभुज, ये देखिए सर्वांग समता किसकी है ABC। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके। अब त्रिभुज देखिए जरा ABC सर्वांग सम है किसके PRQ के। तो यही आपको बताना है PRQ इस प्रकार से PRQ। और देख रहे हैं आप, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी PRQ। सर्वांग समता हमें दिखानी थी। सर्वांग सम में सभी अंग समान। तो देख रहे हैं आप ये जो है 4 सेंटीमीटर AB, तो यहां क्या है PR 4 सेंटीमीटर जो दिया गया है क्वेश्चन में, और ये BC 6 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं आप RQ 6 सेंटीमीटर है या QR, और इसके बाद आप PQ देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर AC के बराबर है। तो इस प्रकार से जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके सभी अंग लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्या सर्वांग समता है ABC की किसके साथ है PRQ के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे। जब भी आपको अनुपात में दिया गया हो कुछ भी और उसको एक्चुअल में मानना हो तो आप x से मल्टीप्लाई करके मान सकते हैं। मतलब ये है 2x और दूसरा है 3x और तीसरा है 4x। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180। इसको आप रखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और आप इसको ध्यान देंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो 2x और 3x 5x और 4 9x इक्वल टू 180 अंश। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अंश बटा 9। 9 एक कम 9, 9 दूना 18 मीन 20 अंश आ गया। x की वैल्यू आ गई 20 अंश। तो x की वैल्यू आप यहां रखें तो 2 गुणा 20, पहले वाले में क्या हो जाएगा 2 गुणा 20 मतलब 40, और दूसरे
क्या हो जाएगा, 3 गुणा 20 मतलब 60, और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 20 और इसका मतलब हो जाएगा 80 अंश। तो आप देख रहे हैं क्या आया, 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश। 40 मतलब 2 गुणा 20 बराबर 40 अंश। तो 40, 60 और 80, 40, 60 और 80 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा तीनों कोण 40, 60 और 80। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है समषटभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। समषटभुज के अंतःकोण का मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब देख रहे होंगे आप। समषटभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, या 90 आप लिख लें ऐसे। चलिए अब देखते हैं 2 इंटू समषटभुज, सट मीन्स 6, भुज मीन्स भुजा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 6 और इंटू 90। तो आप क्या करेंगे, 6 से इसको भाग दें, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 कम 6 30 बचेगा, 6 पंजे 30। अब जरा इसको सॉल्व कर लें, 2 छंग 12, 12 में से 4 आप घटा देंगे तो आ जाएगा 8, 8 गुणा 15, तो 15 अट्ठे 120 अंश। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 अंश। तो समषटभुज के अंतःकोण का मान होगा 120 अंश। आप इसको याद कर लेंगे फॉर्मूले को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। अब ध्यान दीजिए, जो एक कोण ज्ञात कीजिए, हम मान लेते हैं कोण x है, और जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो, तो इसका मतलब कोटि पूरक जो कोण होगा वो भी अपने कोटि पूरक मतलब x के कोटि पूरक, तो x का कोटि पूरक, x का कोटि पूरक, इसका मतलब x का कोटि पूरक हो जाएगा 90 माइनस x। तो एक कोण ज्ञात करना था, वो हमने x मान लिया, और इसका कोटि पूरक इसके बराबर है, तो इसका कोटि पूरक ये बराबर है x के। तो आप देखें क्या हो जाएगा, x और इस x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस x इक्वल टू 90। x और x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आप जानते हैं कि कोटि पूरक दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश। तो x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री आप ऐसे भी कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू आ गया 45, मीन्स कोण जो है वो क्या है, 45 अंश। 45 अंश क्या है, अपने कोटि पूरक के बराबर है। 45 अंश का कोटि पूरक होगा 90 ऋण 45 मीन्स 45। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो जरा ध्यान दें, 4 और 2/3, 4 और 2/3 समकोणों, समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। इस प्रकार से आप लिख लें, और 3 चौक 12 और 2 14 बटा 3 गुणा 90। तो 3 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 30, और 14 से गुणा करेंगे 30 में तो 14 त्रिक 42, 420 अंश। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, 420। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 138 अंश के संपूरक, तो देखिए कोटि पूरक आते ही आपके दिमाग में आ जाए 90 डिग्री और संपूरक आते ही आ जाए आपके दिमाग में 180 अंश 180 डिग्री। तो देखिए 138 का संपूरक, 138 का संपूरक का मतलब है 180 ऋण 138 अंश, यही इसका संपूरक हो जाएगा। तो आप घटा दें 80 में से 38 को, तो देखिए यहां कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और यहां बचेगा फिर 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो होगा 4, 42। 42 अंश जो है क्या हो गया, 42 अंश हो गया 138 अंश का संपूरक, ये हो गया 42 अंश। अब फिर क्या कह रहा है, का कोटि पूरक, मीन्स 42 अंश का कोटि पूरक आपको निकालना है। क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान दें 42 अंश का कोटि पूरक, कोटि पूरक आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। तो 42 अंश का कोटि पूरक का मतलब है 90 माइनस 42 अंश। अब आप घटा दें 90 में से 42, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा और यहां बचेगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 48 अंश होगा इसका क्या, 42 अंश का कोटि पूरक। और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। एक कोण का संपूरक कोण, अब वो कोण आपको पता नहीं है तो आप मान लें x, कोण है x, इसका संपूरक कोण, x का संपूरक कोण आपको समझने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, तो संपूरक कोण का मतलब 180 ऋण x, ये हो गया इसका संपूरक कोण। एक कोण का संपूरक कोण मीन्स ये उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। उसके मीन्स कोण के कोटि पूरक, चलिए इसका कोटि पूरक भी निकाल लेते हैं, अभी उधर हम नहीं लिखते हैं, इसका कोटि पूरक निकाल लेते हैं। तो x का कोटि पूरक, कोटि पूरक का मतलब है, अभी आपने सॉल्व किया है, कोटि पूरक का मतलब है 90 माइनस x, ये हो गया x का कोटि पूरक, कोण का कोटि पूरक। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वही आप कर दें। क्या कह रहा है, एक कोण का संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या आया है 180 ऋण 180 अंश ऋण x, ये जो है कोटि पूरक, उसके कोटि पूरक, उसका कोटि पूरक ये है इसके 3 गुने, इसका 3 गुना है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर लें, 180 डिग्री और माइनस x इक्वल टू 3 से इसको गुणा करें, 3 9 27, 270 ऋण 3x। अब क्या करेंगे, आप x को x की ओर ले जाएं और ये जो x के अतिरिक्त जो चीजें हैं उसको हम दूसरी ओर ले आए। तो चलिए ध्यान दें, यहां माइनस x है, इसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन ये माइनस 3x जो है जब हम इसको दूसरी ओर पक्षांतर करके लाएंगे, पक्षांतर करके जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस 3x, प्लस लिखें या ना लिखें प्लस 3x हो जाएगा, लेकिन हम लिखें चाहे ना लिखें। और देखिए यहां पहले से क्या है माइनस x, आगे देखेगा यहां बचेगा क्या 270 और ये 180 यहां प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 180 अंश हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम, प्लस 3x में से माइनस 1x घट जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और 270 में से 180 घटा देंगे तो देखिए 0 से 0 घट जाएगा और 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9 और फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90/2 मीन्स 45 अंश।
क्या आ गया? 45 अंश। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना था हमें। शायद क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, तो कोण है, देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है यहां 450, ये 450 नहीं, ये मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए 45 अंश। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 35 अंश होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है। ध्यान दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको हम पहले एक फिगर के रूप में थोड़ा सा समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है, ये त्रिभुज है और इसका एक कोण क्या है? 110 अंश। कितना है? 110 अंश हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, ये है समद्विभाजक, जो क्या करे? कोण को दो बराबर भाग में विभक्त करे। कोण को जो दो बराबर भाग में विभक्त करे वो होगा कोणों, अन्य दो कोणों का समद्विभाजक। तो ये जिस पॉइंट पे मिला है इसको हम ओ नाम दे देते हैं। चलिए अब ये त्रिभुज नाम ले लेते हैं इसका ए बी सी। अब ध्यान दें कि ये जो आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप। अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को आपको बताना है कि ये कितना है। और देखिए समद्विभाजकों के बीच बने कोण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस जो ऊपर जो कोण बना हुआ है, एक कोण, जो एक कोण दिया गया है वो एक कोण बटा 2, ये आपको ध्यान देना है। अब आप क्या करेंगे? इसको भाग दे दें। तो जब आप भाग देंगे तो हो जाएगा ये 55 और 90 धन 55 अंश जोड़ दें 145 अंश। क्या आएगा? 145 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 55 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। अब तो आप कई बार कोटि पूरक संपूरक कर चुके हैं, इसलिए बिल्कुल आसान है आपके लिए। कोटि पूरक का मतलब है आप तुरंत 90 अंश आपके दिमाग में आना चाहिए और माइनस 55 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 55 का कोटि पूरक पूछ रहा है तो 90 ऋण 55, तो क्या हो जाएगा? आप घटा दें 90 से 55 को, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहां 8 में से 5 घटाएंगे 3, मीन्स 35 अंश, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है किसी ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऋजुरेखीय कोण, ऋजुरेखीय कोण का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको आता है तो फिर आसान है। ऋजु रेखा मीन्स एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, इस पर बना हुआ कोण कितने अंश का होगा? अब आप जरा आंकड़ा लगाइए, ये 90 है तो ये भी 90, कितना हो गया? 180 हो जाएगा, 180 अंश। ऋजु कोण कितना होता है? 180 अंश का, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ऋजु कोण जो होता है वो दो समकोणों के योग के बराबर होता है, या एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश। ऋजु रेखा, ऋजु रेखीय कोण क्या होगा? 180 अंश का होगा। तो 180 अंश का मीन्स गुणा 0.2 गुना, गुना मीन्स गुना
और 0.2 मीन 0.2, और इसको जरा आप लिखना चाहें तो पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 2/10। 10 का मतलब 0 से 0 आप काट दें और 18 दूना हो जाएगा 36 अंश, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा समझना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं रीजनिंग से संबंधित, और क्वेश्चन जो है हमारा रीजनिंग से संबंधित वो है, जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार लौह अयस्क होना चाहिए। लौह अयस्क का संबंध किससे होगा? तो लौह अयस्क का कहां से, देखिए धान का उत्पादन कहां से होता है? खेत से। यहां उत्पादन की बात है, कहां से होता है? खेत से। तो फिर लौह अयस्क का उत्पादन कहां से होगा? खान से, मीन्स ऑप्शन नंबर बी से। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ऋण का अर्थ भाग देना है, मतलब अगर कहीं ऋण लिखा है तो उसका मतलब आप क्या समझे? भाग देना। और यहां तो मिस्टेक हो गया है, चलिए ये प्लस था यहां पर। देखिए ऋण का अर्थ है भाग देना। क्या है? ऋण का अर्थ है भाग देना, और गुणा का अर्थ है जोड़ना, धन का अर्थ है गुणा करना, तथा भाग का अर्थ है घटाना। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा आपको बताना है। अब ध्यान दें, यहां 10 धन 6 है और 10 धन 6, तो धन मीन्स धन का अर्थ क्या है? गुणा करना। धन का अर्थ क्या है? गुणा करना। तो आप धन की जगह पर आप गुणा कर दें, मतलब 10 गुणा 6। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? देखिए, तथा गुणे का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो गुणा की जगह पर आप क्या कर दें? प्लस, और फिर जो संख्या है वो लिख दें। उसके बाद ऋण घटाना, तो ऋण का अर्थ है भाग देना। ऋण का अर्थ क्या है? भाग देना। तो ऋण की जगह पर हम क्या लिखें? भाग, मतलब ये जो ऋण है इसकी जगह पर हमें लिखना है भाग और 2। फिर उसके बाद आगे देखें, भाग का अर्थ है घटाना। भाग का अर्थ घटाना, तो भाग यहां है, इसकी जगह पर लिख दें घटाना, और ये 6। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए बॉडमास का अगर यूज करें, बॉडमास, तो देखिए बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ना ही यहां ब्रैकेट है ना ही ऑफ लिखा हुआ है, और डी फॉर क्या? डिवाइड। आप डिवाइड करें मीन्स भाग दें। तो भाग किसको देना है? 4 को भाग देना है 2 से। तो अन्य चीजें आप ऐसे ही अभी लिख लें, और 2 से भाग देंगे 4 को तो आएगा 2 ऋण 6। अब आप ध्यान दें क्या हो जाएगा? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स गुणा करना है। 10 में गुणा करना है 6 से, 10 छक्का का 60, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है? एडिशन, मीन्स जोड़ना है। धन 2 ऋण 6 है, हमें आपको करके बता दे रहे हैं। तो देखिए इसके बाद 60 और 2 62 हो जाएगा। 62 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा आप वैसा ही करें तो कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं। यदि इजोटी EJOTY का मान है 57, तो इजोटी का मान 57 है, तो इसका मतलब है, मैंने आपको रीजनिंग में बताया था कई बार कि आप जब इजोटी लिखें तो इसको क्या करें? इजोटी का तो फॉर्मूला ही है, समझ लीजिए इस प्रकार से
क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20 और 25। अब इजोटी का मान है 57। इसका मतलब 5 धन 10 धन 15 धन 20 और धन 25 बराबर कितना आएगा? तो देख लें। 25 और 20 45, 45 और 15 45, 5 50, 10 60, 10 70 और 5 75 आता है। अगर हम इसके कौन से स्थान पर है इस हिसाब से इसको हम जोड़ दें तो आ रहा है 75, लेकिन यहां क्या दिया गया है? 57। मीन्स इसको क्रम बदला है इसका। 7 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 7, तो 57 हुआ। इसी प्रकार से जरा इसको भी देखें, क्या ये भी सही है? ACEGI का मान 52 होगा। अब A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू ABC मीन्स 3, E की वैल्यू 5 और G, E के बाद F और G मतलब 7 और I, GHI मीन्स 9। तो आप ध्यान दें, इनको जोड़ जरा पहले देखें क्या होगा। 9 7 16 और 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। 25 का अगर क्रम बदल दिया जाए तो ये हो गया पहले 5 और बाद में 2, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, दोनों में सेम कंडीशन है। इसका मतलब मामला ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए इसके लिए भी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और J इज इक्वल टू 10, इक्वल टू 15 और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O के बाद P आता है मीन्स 16 और I का मतलब है I और J, तो J के पहले मीन्स 9 हो जाएगा। अब इनको जरा जोड़ें। 5 और 10 15 और 15 30, 30 और 16 46 और 46 और 9 55। तो इसका क्रम अगर है तो ये 5 पहले ये 5 बाद में रहेगा 55 ही। मीन्स ऑप्शन ये जो 6 लिखा है ये होना चाहिए बी, ये गलत है, ऑप्शन बी होना चाहिए और 55 मीन्स ऑप्शन नंबर बी ही राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना होता है और जब आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे क्वेश्चनों का तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा भी होता है, लाइए ऐसा करके देख लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि CBA, अच्छा CBA, इसको जरा हम ध्यान दें अगर, तो ABC उल्टे क्रम में है ना इधर से, और ये क्या है EFG, ये भी ठीक है। ये JKL, तो अगला अक्षर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दें कि क्या इसमें ऑप्शन ऐसा है जो इधर से उल्टे साइड से सही क्रम में हो। STR नहीं होगा, STU होगा, और POR PQR होगा तो ये भी नहीं होगा। SP, S के बाद T होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो है मिस्टेक कहां हो रहा है, तो इस हिसाब से इसका मतलब JKL EFG ABC ये तो सही क्रम में है। तो अगला अक्षर जो हमें मिलेगा वो कैसे मिल पाएगा? इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ही गलत है, होना चाहिए RQP। तो देखिए PQR ये सही क्रम हमें मिल रहा है उल्टे साइड से PQR। तो ऑप्शन नंबर सी
राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में ही मिस्टेक हो गया है, तो ये आप देख रहे हैं, इसको सुधार कर दिया मैंने। क्या हो जाएगा? आर क्यू पी, और सब सही क्रम में है ही नहीं, उल्टे साइड से, तो पी क्यू आर ये सही क्रम में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है 5, 12, 26 एंड 54। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा आपको बताना है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो है यहां पर क्या होना चाहिए। तो देखिए 5 से 12 कैसे हो गया, यही दिमाग लगाना है। फिर 12 से 26 कैसे हो जाएगा, ये दिमाग लगाना है। तो आप ध्यान दें क्या हो सकता है। अगर 5 का हम स्क्वायर करें तो 5 पंजे 25 होगा, तो नहीं हो सकता। अगर 5 का गुणा 2 करें, 5 दूना 10, तो फिर 2 जोड़ें तो 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। लेकिन क्या आगे भी ऐसा हो पाएगा? 12 फिर 2 से गुणा फिर 2 जोड़ें तो 12 दूना 24 और 2 26, बिल्कुल सही है, ये हमें मिल गया। इसका मतलब 26 में 2 से गुणा करें और 2 जोड़ें तो 26 दूना 52 और 2 54, ये भी हमें मिल गया। इसका मतलब क्रम ही होना चाहिए। तो 54 गुणा 2 2, 54 2 मीन्स 108 धन 2। इसका मतलब 108 और 2 110। यहां क्या होना चाहिए? 110 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या होना चाहिए? 110 मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर होना चाहिए 110, यही राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके के हैं और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी आपने क्वेश्चन देखे हैं, ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिले हैं वो कोटि पूरक और संपूरक से संबंधित मिले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है ये सबके सब इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ये पेपर से ही लिए हुए क्वेश्चन है, इसलिए सबके सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।